से पूछा कि भाई अमीर कौन है, और हम सारे लोग अमीर बनना चाहवा हाँ, अमीर होना चाहवा हाँ। और अपन अगर न्यूए ना बेरा हो कि कितना अमीर बतेरा हुआ है और किस मामले में अमीर हुआ है, फिर तो हम अंधी दौड़ते रहेंगे। अब एक ने तो बोला जी जो रोग मुक्त हो, दर्द मुक्त और कर्ज मुक्त हो वो अमीर होगा। दूसरे ने बोला जी अपना खेत का ऑर्गेनिक सामान घर का बना हुआ दूध घेर वो खाता हो उसने अमीर कहेंगे। तीसरा कहने लगा जी खाते में रुपये हो, गिनती पूछी नहीं, बोला ना तले की गिनती पता ना ऊपर की कितनी में अमीर बना है। यह भी बात ठीक से। एक ने कहा जी कोई पैमाना नहीं, खुद की संतुष्टि ही अमीरी की निशानी है। एक ने कहा जी जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। फिर जी जिसका सुख शांति और सब्र है। अगला जवाब आया जी जिसका शरीर स्वस्थ है और परिवार खुशहाल है। अगला जवाब आया जिसकी इच्छाओं की निवृत्ति होली, जिसकी इच्छाएं पूरी होली, मतलब छोड़ दी जिसने। एक आया भाई जिसकी औलाद बढ़िया निकलेगी, भाई जिसकी औलाद बढ़िया होगी वो अमीर हो गया। इसके अलावा आपका कोई जवाब हो तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि अमीर कौन? प्रधान जी, दादा बताओ। भारत तो भाई वो पोता बताओगा, पहले तू बता भाई, मेरे सुनने कौन दिया ही नहीं और वाला ने। बस आप अपने हिसाब से नहीं बता दो भाई अमीर कौन है। देखो सुनो, मन्ना तो वाला ने सुनने कौन दिया कि हम के को थे, अब आधी बात पल्ला आधी नहीं मिली। डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन करे तो भाई अमीर किसो? अमीर दिल का हो से मेरी ओढ़ते तो और कुछ नहीं। एक सवाल आ गया अमीर दिल का, ठीक है जी आप लिख देंगे। अमीर दिल का हो गया। और बताओ जी आपके हिसाब से, क्योंकि आड़े नौजवान भी बैठे हैं, मेरे वाली उम्र के भी बैठे और मेरे तो बड़े भी बैठे, सारे बैठे, ठीक है जी हैं? क्योंकि मैं बहुत से घरों में, बहुत से गांवों में घूमते हुए 9 साल मुझे हो गए हैं, और 9 साल में भारत का ऐसा कोई स्टेट मैंने छोड़ा नहीं जिसमें मैं गया नहीं। आदिवासियों के बीच भी रहा मैं, शहरों में भी रहा। दुनिया के टॉप जो अमीर लोग जिनको हम कहते हैं अमीर हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते मैं कितने गरीब हैं। मतलब वो दुनिया ने कहा है इसकी प्रॉपर्टी 10,000 करोड़ की होगी, 8,000 करोड़ की होगी, और उनका घर में मतलब उनके रिश्ता में कोड लग गया पड़ा है, और उनकी जिंदगी में न्यू कहे डॉक्टर साहब क्या करूंगा इस रुपये का, किसी काम का नहीं आ रहा। तो मैं जब इस यात्रा में घूमया ना, तो मेरा कुछ बात पल्ले सी पड़ने लगी, और मैंने देखा कि मेरे गांव के आदमी ने इन बातों का, काफी सारी बातों का पहले से पता है। मन ने सिर्फ उससे याद दुआने की जरूरत है। आप सारे लोगों के पास आपके गांव की, आपके घर की और आपके बच्चों की हर समस्या का समाधान पहले से मौजूद है। दिक्कत क्या हो या किसी ने आपसे वो असली कीमती चीज लेके, आपकी अमीरी लेकर के, और आपको कोको दिखा दी न्यून, मतलब कुछ दिखा दिया। किसी को बैंक बैलेंस दिखा दिया, किसी को गाड़ी दिखा दी, किसी को कपड़े दिखा दिए, किसी को डिग्री दिखा दी, किसी को नौकरी दिखा दी, है ना, किसी को शहर दिखा दिया, किसी को मकान दिखा दिया। मैंने फिर इसकी टेस्टिंग करने के लिए मैंने कुछ लोगों से बैठ करके इंटेलेक्चुअली हर मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश करी कि भाई तरीके से बात करांगे आप, हम एक दूसरे की बात को काटेंगे लेकिन तरीके से काटेंगे। तरीके से मतलब कैसे? भाई मैं ना तो पूरी तरह से आपकी बात को डिसमिस करूंगा, ना आप मेरी बात को डिसमिस करेंगे पूरी तरह से, क्योंकि पूरा सत्य वो भी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, और पूरा सत्य वो भी नहीं है जो आप बोल रहे हो, और पूरा झूठा मैं भी नहीं हूं और पूरे झूठे आप भी नहीं हो। लेकिन एक कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जिस पर आकर हमारी सारों की सहमति बनती हो। क्यों जी भाई? ऐसी सहमति तो सारों की होनी चाहिए ना। जब तक हम उस सहमति तक नहीं पहुंचते
कि गांव का गरीब तो गरीब आदमी ने भी वही चीज चाहिए और अमीर तो अमीर ने भी वही चाहिए। और अकेला रहता हो उसने भी, परिवार इकट्ठा रहता हो उसने भी, बड़ा मकान वाला हो चाहे छोटा मकान वाला हो, कोई सी भी बिरादरी का हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो चाहे फिर मतलब कितनी बड़ी डिग्री ले रहा हो, नौकरी करता हो चाहे बेरोजगार हो चाहे दिहाड़ीदार हो, खेती करता हो चाहे किम भी करता हो, हम सब में से हर किसी को अगर वो वाली स्थिति चाहिए तो आप उसके लिए काम कराएंगे, आप और बाकी किसी चीज के लिए काम नहीं करेंगे। भाई अगर आप ये कहते हो कि रुपया अमीरी की निशानी है, तो हमने पूछा कितना रुपया अमीरी की निशानी है, या रिश्तों में प्रेम आपको दिखाना है एक दूसरे बच्चे के लिए। जैसे हम लोग अपने बच्चे को प्रेम दिखाते हैं जब, तो उसके लिए कोई सामान ला के देते हैं, है ना। प्रेम दिखाने का ये रास्ता अपन ने देखा है। अभी पिछले हफ्ते मुकेश अंबानी ने अपनी घरवाली को जहाज गिफ्ट करा था उसके बर्थडे पे, 2 हफ्ते सारे हो लिए। उसका जन्मदिन था, उन्हें जहाज दिया उसने, वह रुइश गई जहाज गिफ्ट करे पाछा। वह नहीं बोली जुड़ सा मांगा था वो ना दिया, वो बोला बोली यू महंगा है उससे, मतलब वो जो पहलड़ा था उससे 20 करोड़ महंगा है यू। वह नहीं बोली मन कोई मतलब नहीं, जुड़ सा मन ने मांगा था वो चाहिए। वो बोला उन्हें बनन में कंपनी ने कहती 2-3 महीने का टाइम लगेगा, तो मन ने जुड़ सा था कंपनी में अवेलेबल, मैंने वो मंगा लिया। यू थोड़ा महंगा था वो, मैंने वो मंगा लिया। तेरा जो मांगा था वो सस्ता था। बोला मन ने कोई मतलब नहीं। वह रुषि बैठी रही, बैठी है नहीं उस जहाज में। नहीं बोली तेरा जहाज अपना ले जा, कितने ले जा। मेरे समझ में आया, मगा इसका मतलब लोगाई ने साड़ी और जहाज, मतलब ये चीज खुश नहीं कर सकती। भाई देखो ना, आप वो आदमी अपनी पत्नी को जहाज गिफ्ट करके भी खुश नहीं कर पा रहा, इसका मतलब घर की औरत को कुछ और सौदा चाहिए, कोई और चीज है जिसकी उसको तलाश है अपने पति की जबान में या उसके व्यवहार में या उसकी कुछ उसके परिवार में, जो उसको संतुष्ट करेगी। वो उसका बोल है, उसका व्यवहार है, उसका मतलब क्या चीज है, वो तो हम जब आगे कंटिन्यू बात करांगे तो पता लगा। यह काम मैंने देखी, एक गुजरात का एक बहुत बड़ा व्यापारी के बच्चों की मैंने काउंसलिंग करी थी। अब वो मुझे ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी का कोई ओड नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरे बच्चे ने अपनी मां को मां कहे 3 महीने हो लिए, और मेरा जो बिजनेस है हजारों करोड़ का बिजनेस है, इस बिजनेस को संभालने से मना करे हैं। 2 रिश्ते तोड़ लिए, और बाप ने बाप नहीं करदा, मतलब सीधे मुंह बात नहीं करदा, ना बाप गिल ना मां की गिल। तो उस बालक ने अपने माँ बाप थे, इसका मतलब रुपया नहीं चाहिए उस पर, ना तो न्यू ओल्ड गाड़ी कुणसी ना उस पर कपड़ा का क्रेडिट कार्ड अनलिमिटेड रेंज के, उस पर सारा सौदा, उस पर जिंदगी का सारा सौदा। नरेंद्र मोदी का खास मतलब दोस्त उसका बाप। अब उस पर क्या ही चीज की कमी को नहीं, लेकिन वो इस बात से दुखी है कि मेरा बालक मेरे ते संतुष्ट को नहीं। इसका मतलब बालक ने भी अपने बाप पे तय पैसा इंग्लैंड तक पढ़ा दिया, अमेरिका तक पढ़ा दिया, कौन से स्कूल में पढ़ा हुआ है, कितने पीछे देवे है, के सामान लिया कि दे है, बाइक देवे है कि ना देवे है, कार देवे है कि ना देवे है, किसा मकान, किसी फैक्ट्री, कितना रोजगार। इसका मतलब औलाद भी माँ बाप पर रुपये नहीं मांगती। आप बताओ, नहीं सहमत हो तो बना बताइए। अगर हमारी औलाद हमारे से रुपयों के लिए लड़ाई करती है और हमें लगता है कि हमारी औलाद रुपयों के लिए लड़ाई कर रही है, तो आपको ये चेक करना है कि रुपए देने के बाद क्या वो प्यार करने लग जाएगा? वो फिर भी नहीं करेगा। सारे के सारा ट्रक उसका अगर धर दोगे ना कि इतने थे ये सारे तेरे, ईब तू प्यार करके दिखा अपने बाप ते बाप की तरह जो कर बालक करा कर, फिर भी नहीं करे जी वो। क्यों जी? मतलब मैंने जो मेरा जो तजुर्बा इतने दिन घूमने का होया, मैंने यो पता लगा कि परिवार में प्रेम के लिए कम से कम इतना तो कन्फर्म हो गया मैंने कि जिसे प्रेम शांति की बात आप कर रहे थे, घर के अंदर प्रेम प्यार शांति समृद्धि के, तो उसमें परिवार में रुपया, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका रंग, आपका कद, आप कुछ मायने नहीं रखता। क्यों जी?
मतलब कुछ और है जिस जो मायने रखा है, हमें उस कुछ और तक जाना है। वो कुछ और यदि मेरे और आपके बीच में विषम स्थापित हो जाएगा तो हमारे बीच भी प्रेम आ जाएगा। क्यों जी? वो अगर माँ बाप के और बच्चे के बीच में स्थापित हो जाएगा तो माँ बाप और बच्चे का प्रेम बन जाएगा। वो अगर पति पत्नी के बीच स्थापित हो जाएगा तो उनके बीच बन जाएगा। और वो हम सब के बीच आ गया तो गांव के बीच में प्रेम स्थापित हो जाएगा। वो क्या है? और फिर बात आई थी समृद्धि की, अमीरी की। देखो, पैसा अमीरी की निशानी नहीं, ये कन्फर्म हो गया। पैसे से हम क्या क्या करते हैं अपनी जिंदगी में। मैंने आज तक किसी व्यक्ति को पैसा खाते हुए नहीं देखा, मैंने आज तक पहनते हुए नहीं देखा, पैसे को बिछा के सोते हुए नहीं देखा, पैसे को आग में जलाते हुए नहीं देखा। मतलब पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं सिवाय सामान लेने देने के। यानी अगर हमारे पास सामान है तो पैसे की आवश्यकता नहीं रहा है। मतलब इसका मतलब पैसा केवल लेन देन का साधन मात्र है। तो पैसा इस बात का पैमाना नहीं हो सकता हमारी। इसका मतलब सामान खरीदने की कैपेसिटी ही पैसा है बेसिकली, कि मैं वो सामान खरीद सकूं या वो सामान मेरे को उपलब्ध हो सके है कि नहीं हो सके। भाई एक आदमी ने वो सामान मिला 5 लाख का और वो सामान उसका खेत में हो गया और बनाए जोर लाया हो गया, वो हो गया, तो वो 5 लाख अमीर हो गया ना, बिना करे भी हो गया। तो लेकिन वो मतलब उस पर 5 लाख आ गया, मतलब कहने का मतलब रुपए में अगर उसका कंपैरिजन करा। अब उसको सामान चाहिए, उस सामान का इस्तेमाल करने के लिए उसको सेहत चाहिए। क्यों जी? मेरे पर अगर 5 करोड़ की गाड़ी है और मेरे कमर में और मेरी गर्दन में दर्द रहा है तो क्या मैं उस गाड़ी का आनंद ले पाऊंगा? कोई भी नहीं ले पाएगा ना। आपके पास कितना ही बड़ा मकान हो, आपके बैंक बैलेंस कितना ही हो, आपके परिवार में यदि बीमारी है तो आपका कदे ध्यान नहीं जाओगा कि मेरा घर कितना बड़ा है। सारा ध्यान अपने घर के बीमार आदमी पर रहेगा। सारा ध्यान, अगर जो आपके परिवार में झगड़ा है तो सारा ध्यान उस झगड़े पर रहेगा, है ना जी? मतलब आपकी बाकी सारी चीजें पीछे चली जाएंगी। यानी एक तो वह चीज है। फिर आपको कोई सामान लाने के लिए अगर पैसा चाहिए या संसाधन चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करके ही पैसा मिलता है, तो मेहनत करके ही सामान मिलता है। यानी सामान लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत के लिए आपको सेहत जरूरी है। मेहनत जब भी कर पाऊंगा जब अपनी सेहत तो ठीक होगी। मान लो मेरी सेहत खराब होगी तो आप क्या काम कर सका कि मैं भी नहीं। तो सेहत पहले नंबर पर होगी, कितनी मेहनत, फिर उपलब्धता होगी, सामान की उपलब्धता। मान लो आपको घर चाहिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात कर रहा था कि एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे पास पैसा बहुत है लेकिन मैं अपने बच्चे को समझा नहीं पा रहा इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। एक व्यक्ति है जो कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैंने अपने बच्चे को इतना ज्ञान दे दिया, इतनी समझ दे दी कि वो अपना जीवन यापन आराम से खुशी से कर लेगा, और हम दोनों के बीच प्रेम का बड़ा रिश्ता है। तो हम ज्यादा खुशकिस्मत किसको बोलेंगे? है समझ वाले को बोलेंगे हम खुशकिस्मत। अगर भाई उसका बच्चा उसके साथ ठीक से बात कर पा रहा है तो हम उसे खुशकिस्मत बोल रहे हैं। यह कमाल की बात है। मैंने कहा कि तो फिर एक वर्ड आपने सुना होगा, टाइम इज मनी। समय ही, मतलब आप कोई भी पैसा भी कमाना होगा तो मेहनत कराएंगे तो वहां से भी समय देना पड़ेगा आपको पैसा कमाने के लिए भी। और अगर आपको वो सारी चीजें आपका समय दिए बिना भी मिल सकती हो या थोड़ा समय दिए बिना भी मिल सकती हो तो हम ज्यादा अमीर हो गए। अगर हमारे पास समय ही समय खूब है तो सेहत ठीक होगी, परिवार में प्रेम हो गया, जो सामान जब चाहिए हमने अवेलेबल हो। अब ये पॉइंट आ गया अब कि
अमीर कौन है, यहां पर यह पॉइंट आया। मुझे ऐसा लगा अभी तक की चर्चाएं करने के बाद, जो आप सारी चर्चाओं को यदि मैं एक डेफिनेशन में करने चुकूं, तो अमीर वो आदमी हो गया जिसके पास खूब समय है, मनमर्जी का, उसके पास उसके परिवार में प्रेम है, शरीर स्वस्थ है, मन में शांति है, और जब चाहे जिस चीज को वो पाना चाहे पा सकता है। क्यों जी? भाई जो वो करना चाहे वो कर सकता है, मैं उसने अमीर बोलूंगा। मैं आपने कहूं भाई बंगले में मीटिंग है, आड़ा आ जाइयो, और आपने को टाइम को नहीं, तो इसके पास से अमीरी में तो, इसकी अमीरी में तो टाइम जो वाला फैक्टर है वो कट गया। इसका मतलब इस पर यह चीज कम है। अग लगेगा मैं बीमार हूं, वो कट जाएगा। यार घर में क्लेश होगा, जब तू आओगा तो अग्नि कहेगा यार डॉक्टर ने पागल कर रखे हैं, तो भी एक हिस्सा कट गया। या नु कहेगा जब मैं उड़ा आ गया तो मेरी दिहाड़ी टूट गई, तो इसका मतलब इब अमीरी में कसर है। अगर मान लो आड़े मीटिंग मारने जी कर रहा है और आपकी कोई भी व्यवस्था खराब ना होती हो, तो मैं उसने अमीर मानूंगा। आपका जी कर रहा है घूमने जाना है दुनिया के किसी भी देश में, और आपकी कोई भी व्यवस्था खराब ना होती हो, तो मैं उसने अमीर मानूंगा। गलत के सही? हाँ जी बताओ जरा। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके पास आप जब चाहो जो चाहो आपने मिल जावे, घर में प्रेम प्यार हो, सुख शांति हो, टाइम में टाइम हो, और जो चाहो वो कर सका। अगर यह अमीरी आप पूरे गांव में न्यू कहा कि आप गांव के हर आदमी ने देना चाहो, तो इस तक कौन मना करेगा? कोई भी नहीं करे, सब लेने के इच्छुक हो जाएंगे। अब हम गांव की जितनी समस्या है, जितनी भी समस्याएं हैं टोटल ओवरऑल, उन सारी समस्याओं को इस बात को केंद्रित रख के अगर आप चर्चा कर लें कि इसमें जब आप न्यू कहेंगे भाई इस समस्या का क्या समाधान हो, आप न्यू कहोगे जी डॉक्टर साहब यो समाधान हो जाए तो बात बन जाए। अच्छा यो समाधान, इस समाधान में तो भाई ये 3 मानस रहे हैं, ये 3 बचे हैं, इनकी 3 ना दया चीज नहीं मिलती जो आप कह रहे थे। ये 3 गरीब रह जाए, बाकी तो सारे अमीर हो जाओगे इसमें, ये 3 गरीब रह जाएंगे, फिर हमें नहीं चाहिए भैया, फिर ये समाधान नहीं चाहिए। इसका मतलब एक स्टेप और समाधान का जाना पड़ेगा जहां ये 3 भी शामिल किए जा सकते हो। क्यों जी? मेरी बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं हम समस्या पे चर्चा करेंगे आज, एक समस्या पे, एक समस्या, आप कोई भी जितनी समस्याएं गांव में टोटल, उनमें तक किसी भी एक समस्या पे चर्चा करेंगे। उस समस्या में गांव के प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करने के सलूशन तक जावांगे और ये देखेंगे क्या वो संभव है। यदि उस व्यक्ति को समझ में आ जाए तो, जो अगर आज अपन आड़े बंगले पे बुलाने के लिए मीटिंग बात करी और हमारे लोगों के पास समय नहीं है बात करने के लिए, लेकिन यदि आपको ये बात चर्चा करने के बाद, जब आप आया चर्चा करांगे घंटा 2 घंटा जितना भी आगे बात होगी, यदि आपको इस चर्चा के बाद ये लगे कि यार यह बात तो सबता गांव सुन ले, तो समाधान हो सके। सुन ले सिर्फ, क्योंकि पहले कोई भी समाधान या कोई भी एक्शन होने से पहले, प्रैक्टिकल होने से पहले दिमाग में होना जरूरी है, हमें मानना जरूरी है ये संभव है। भाई हमारे तो चंडीगढ़ जाना चाहवा, हाँ, और आप न्यू कह दा अग भाई ईब 1 बजा है जान का टाइम लगेगा तो 5 घंटे, मैं कह दूं भाई 6 बजे तक ही पहुंचना है, 1 बजा नहीं है, तो 6 बजे तक आप 1 मिनट तक पहले न्यू कह दोगे संभव है, तो आप लकड़ने के बारे में सोच सको हो। क्यों जी? है ना? लेकिन यदि उसी टाइम पर मैं न्यू कह दूंगा कि कार में नहीं जाना है, बुग्गी जोटा लेके जाना है, उसी टाइम आपका दिमाग न्यू कह देगा संभव नहीं है ना? ऑप्शन बदलते ही संभव नहीं है, तो हमें चॉइस वह लेनी पड़ेगी जो संभव होगी। तो हम जब अपने गांव पे चर्चा करेंगे तो पहली कंडीशन ये होगी कि आप सारे मानोगे कि संभव है। और भाई जो भाई नाटदा हो वो आए की अपनी बात रखो कि क्यों संभव नहीं है, फिर उसका समाधान करांगे। पहले विचार रूप में करांगे, प्रैक्टिकल तो फिर हो ही जाओगा। गलत के सही जी? बताओ जी, ये रास्ता चल सके?
मने जी न्यू बताओ सारे जने इतना सारे सहमत नहीं होंगे, इतना मैं नहीं आगे जाता। मने न्यू बताओ आपा हर किसी के लिए, हर किसी की अमीरी के लिए यदि हम एक एक करके गांव की प्रॉब्लम की लिस्ट बना लिया और न्यू कहता है गांव में टोटल प्रॉब्लम ये 150 प्रॉब्लम है और आप 150 की 150 प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकालना जिसमें गांव के हर आदमी ना फायदा होता हो और तो सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सके है ना जी। पहले तो प्रैक्टिकली नहीं मान के देखा। बस एक बात आपको पक्की दिमाग में माननी पड़ेगी, या बात आपको पक्की घर कर लो, ना तो तहसीलदार करे आपकी समस्या का समाधान, ना डीसी करे, ना को नेता करे, ना एमएलए, ना एमपी, ना को मुख्यमंत्री, ना को प्रधानमंत्री, ना कोई मेरे वर्ग आदमी करे। यो तो जिसकी समस्या है उन्हें करना पड़ेगा और उसको सिर्फ उसको समस्या है उसकी अज्ञानता की वजह से और उसका समाधान हो जाएगा उसको समझ में आते ही। और समझ में आने के लिए करनी पड़ेगी बात, और बात करने के लिए होना पड़ेगा टाइम, और टाइम के लिए टाइम पहली जरूरत है, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसमें तो आप कितने निकाल पाओगे बात करने के लिए वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन यदि आपने टाइम निकाल लिया, मेरा आज तक का तजुर्बा ये कहता है गारंटी है सोल्यूशन निकलेगा हर प्रॉब्लम का, और गांव के गांव में निकलेगा। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, नशे की हो, गुंडागर्दी की हो, अपराध की हो, बेरोजगारी की हो, खेती खराब होने की हो, बीमारी की हो, माँ बाप के साथ रिश्ते खराब होने की हो, हैं रिलेशन खराब होने की हो, तलाक बढ़ गए उसकी हो, सामाजिक भाईचारा खराब हो गया उसकी हो, ताना बाना सारा बिगड़ गया उसकी, राजनीति घनी एंटर कर गई उसकी, चाहे की भी वो आप बताओगे कि गांव में क्या चीजों की दिक्कत है। करा डिस्कस जी एक एक करके, बोलो आपको तो करा ना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जब आप अपनी चौपाल में बैठते हो तो हम लोगों को सिस्टमैटिकली बात करने की आदत नहीं है। हम लोगों को एक दूसरे की बात काट के और अपना नुपल्ला हजार की जान की आदत है। बस कह तेरा भगवान अंधारा बना न्यू लिख ले हैं न्यू नहीं भाई, बात करके जा, बातें तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा मत होना कोई गलत बात थोड़ी है, मेरे तो उल्टा आपका विचार हो गया, गलत बात थोड़ी है। लेकिन ना तो तू पूरा सही, ना मैं पूरा सही, ना मैं पूरा गलत, ना आप लोग पूरे गलत। मतलब आप सारे के सारे आंशिक रूप से सही है और सारे के सारे आंशिक रूप से गलत है। लेकिन सारा का टोटल कर देंगे तो जितना सारा का टोटल गलत है वो काट दो और टोटल सही ने ले आओ। क्यों जी? जब हमारा जो गलत गलत हिस्सा है उन्हें तो काट दो। आप खेत में नहीं हो तो करा करा, जब जाया करा कबाड़ पाड़न, कबाड़ नहीं पाड़ा करा, नाज ने थोड़ी पाड़ा करा। आप असली माल चाहिए वो थोड़ी पाड़ा करा, इतना सा तो करना है। बस वो कबाड़ देखना है कि वो कबाड़ के ऊपर पाटना है। इस समाज में से जो कबाड़ है, यानी कबाड़ मतलब बुराई, मानस नहीं, बुराई को कैसे पाड़ना है उस पर आप चर्चा करांगे। पहले तो इस पर देख लेंगे। तो इसने देखिए न करिए बंद, फिर अगली शुरू करांगे।